नगर परिषद के चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी पूरे जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। हमारे साथ कैथल के विधायक लीलाराम जी आइए इनसे बात करते हैं नगर परिषद के चुनाव को किस तरह से लड़ा जा रहा है और क्या रणनीति है। विधायक जी, जिस तरह से नगर परिषद के चुनाव हैं, जो प्रधान पद का चुनाव है वो तो सिंबल पे लड़ रही है पार्टी, बाकी पार्षदों का चुनाव बिना सिंबल पे लड़ा जा रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि एक एक वार्ड में हमारी पार्टी के ही कार्यकर्ता जिनमें बहुत ज़्यादा जोश है, एक एक वार्ड में तीन चार कार्यकर्ता हैं जो बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं और उनका मन है चुनाव लड़ने का। जब हम उनसे कहते हैं अभी एक पे सहमति कर ले, उनकी आपस में सहमति बनती नहीं, इसलिए पार्टी ने निर्णय ले लिया कि जिसके भाग्य में होगा वो जीत जाएगा और फ्री हैंड कर दिया कि कोई भी साथी चुनाव लड़ सकता है। इसलिए जो पार्षद का चुनाव है पार्टी इसलिए उसको सिंबल पर नहीं लड़ रही है। तो अगर नगर परिषद प्रधान की बात करें, किस तरह से रणनीति बनाई गई है, किस तरह से चुनाव को मैनेज किया जा रहा है? 3 दिन से पूरी पार्टी, पूरा संगठन, पूरी सरकार इसके लिए लगी हुई है और हर वार्ड में बूथ स्तर पर सभी की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। हर व्यक्ति को उसका काम बांट दिया गया है। पार्टी कार्यालय, चुनाव कार्यालय खोल दिया गया है और अभी उसका उनकी हवन है और पूरी तैयारी है चुनाव की। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत अच्छी वोटों से चुनाव जीतेगा। कैथल में कमल का फूल दोबारा से खिलेगा। बीजेपी क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रही है? मुद्दे तो हमारे पास इतने हैं कहने के लिए कि किसी भी बात को ले लीजिए। मैंने ये बात स्वीकार भी की स्टेज के ऊपर से कि माननीय मुख्यमंत्री जी पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ रहे और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपए दे करके कैथल का मेडिकल कॉलेज का 5 तारीख को शिलान्यास करने का काम किया है। ये कैथल हलके के लिए, कैथल ज़िले के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है सरकार की तरफ से कि मेडिकल कॉलेज पर 1000 करोड़ रुपए खर्चा आएगा और ज़मीन दे दी गई है, DPR बन करके तैयार हो गया है और मेरे को लगता है कि 2-3 महीने में मेडिकल कॉलेज पर काम शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणदीप सुरजेवाला जी कल एक परसों मीटिंग ली। उन्होंने छाती ठोककर ये कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में इतने काम करवाए कि जो बीजेपी की सरकार है मेरे लगाए हुए बल्ब जो फ्यूज हो चुके हैं उनको भी नहीं बदल पा रही है। विकास कार्यों की तो बात ही छोड़िए, क्या कहेंगे आप उनके बयान? मैं ये कहूँगा विकास कार्यों को सुरजेवाला भी अच्छी तरह से जानता है। सुरजेवाला जी कैथल के 15 साल विधायक रहे, 3 बार MLA और मंत्री रहे, परंतु उनके कार्यकाल में मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कोई कार्यकर्ता को उम्मीद थी कि कैथल से अम्बाड़ा की सड़क बनेगी। सुरजेवाला कैबिनेट के मंत्री थे, PWD मिनिस्टर रहे, परंतु आप उनसे पूछना कि वो अपने 15 साल में एक दिन भी वाया पेवा, वाया समालाबाद, चंडीगढ़ नहीं गए। या तो वाया कुरुक्षेत्र जाते थे या वाया पटियाला जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही कैथल नहीं, हिसार से अम्बाड़ा तक इतनी बढ़िया सड़क बनाई है जिस पर 20-30 हज़ार करोड़ रुपए खर्चा आया है। और मैं सुरजेवाला जी को भी निमंत्रण दूंगा कि सुरजेवाला जी कैथल से अगर आपने चंडीगढ़ जाना हो तो हमारे साथ बैठ करके चलिए। कैथल से 1.5 घंटे में आपको चंडीगढ़ उतार देंगे हम। ये विकास कार्यों की पहचान है। सुरजेवाला तो थोथा बांस है, बोलता ज़्यादा है, खड़का ज़्यादा करता है, करने धरने को कुछ नहीं था। मैं पुनः भी अपनी बात कहना चाहूँगा कि किस प्रकार से कैथल के लोगों को 15 साल बहकाने का काम किया। कैथल में खुल गया, PGI खुल गया, कहीं एक ईंट लगी है। और सुरजेवाला जी उस आपकी मीटिंग में ये भी कहते हैं कि कहाँ है मेडिकल कॉलेज, मेरे को तो दिखाई देता नहीं। मैंने कल ही स्टेटमेंट दी थी कि सुरजेवाला जी आइए आप उस शिलान्यास पर जहाँ भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम है, वहीं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम है और वहीं मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता लीलाराम गुज्जर का भी उस पर नाम लिखा हुआ है। और सुरजेवाला जी आप तो पढ़े लिखे हैं, उसको ध्यान से पढ़ लेना शिलान्यास को।
और मैं सुरजेवाला को इसके लिए भी बधाई देना चाहूँगा कि जो काम आप पे 15 साल में नहीं हुआ, हम इन अगले 2.5 साल में कैथल को मेडिकल कॉलेज बना करके देने का काम करेंगे। राज्यसभा के चुनाव होने हैं, बीजेपी के सारे विधायक छाती तान के हरियाणा में घूम रहे हैं, कांग्रेस को अपने विधायकों को एक जगह पे इकट्ठा करके रखना पड़ रहा है और उसकी भी पहरेदारी हो रही है, क्या कहें? ये तो कांग्रेस की कल्चर है जी, पुराना समय से ये वहाँ विधायकों को ले जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि विधायक इनकी वोट नहीं देंगे, ये उनके साथ सेटलमेंट करेंगे, पैसे का लेन देन करेंगे। और ये डरते भी हैं बेचारे, कहीं हमारा विधायक कोई इधर उधर ना हो जाए, कोई भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित हो करके ये ना कह दे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दूंगा, या किसी दूसरे जेजेपी बीजेपी का उम्मीदवार है विनोद शर्मा को वोट न दे दे। ये अपने डर में डरते फिर रहे हैं। और ये हमेशा से कांग्रेस ने खरीद फरोख्त की राजनीति की है, इसलिए ये भय में है, डरे हुए फिरते हैं। एक आखिरी सवाल, हरियाणा के अंदर आप पार्टी भी नगर परिषदों के चुनाव लड़ रही है, बीजेपी भी लड़ रही है, जहाँ जहाँ चुनाव रहे, ऑल ओवर आप बीजेपी को कहाँ देखते हैं और आपको आप हरियाणा में कहाँ देखते हैं? मैं ये कहना चाहूँ मीडिया के माध्यम से, कुछ दिन पहले भारतवर्ष में चुनाव हुए, 4-5 राज्यों में चुनाव हुए, चाहे उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड था, सारी जगह भारतवर्ष के लोगों ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर के स्पष्ट बहुमत देने का, जो सरकारें पहले थी उस पहले से भी ज़्यादा विधायक बना करके सरकार बनाने का काम किया। और कैथल और पूरे हरियाणा प्रदेश में 57-58 नगर पालिका या नगर परिषदों का चुनाव है। आप देखना 22 तारीख को 57-58 जगह पर कमल का फूल खिलेगा। ये हैं हमारे साथ कैथल के विधायक लीलाराम जी, जिन्होंने सीधे तौर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला को निमंत्रण दे दिया है कि हमारे साथ आइए, हम आपको कैथल से चंडीगढ़ तक अपनी गाड़ी में बिठाकर दिखाएंगे कि विकास कैसे हुआ है। कैथल से MH प्राइम के लिए कैमरामैन रणधीर के साथ राजीव परूथी।